औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। पाकिस्तान का सियासी पारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हाई होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मामलात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाते नज़र आ रहे हैं। एक और लॉन्ग मार्च मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला पहुँचा है तो नताइज आना शुरू हो गए। पहले कहीं और से कॉल आई थी, अब कर वही रहे लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ सहाफ़ियों से बात करते हैं जो कि बड़े इन है इस सारे मामले में कि सहाफ़ी सारी सूरत हाल को क्या देखते हैं। आसिम नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है, समा के नुमाइंदा खुसूसी हैं। आसिम भाई, एक और लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंचा, मामलात इस्लामाबाद वही बन रहे हैं, लेकिन पहले कॉल आई थी, अब क्या दस्तखतों पे मामला है, कॉल्स तो नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया उल्फत साहब, आपने मौका दिया। देखिए, कल से हम निकले हैं और हम भी, आप भी, हम सारे ये लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो 2 साल से लॉन्ग मार्च कर रही थी, इस लॉन्ग मार्च से क्या हासिल करती है, क्या ये जो जमहूरी हुकूमत किसी लॉन्ग मार्च से ख़त्म भी होती है या नहीं होती। आपने जो बात की है कि कॉल्स आ रही हैं नहीं आ रही, देखें, अदारा तो कह चुका है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन खान साहब कहते हैं न्यूट्रल जानवर है, तो अब समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कह रहा है। तो अब इनका क्लेम ये है कि कॉल्स नहीं जा रही। सिक्योरिटी कंट्रीज़ में इदारे न्यूट्रल रह सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के मफाद में के लिए तो वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अपने मुल्क की मफाद को मुकद्दम रखते हैं और हमारा अदारा भी मुल्क की मफाद को ही मुकद्दम रखता है। आप बहुत सारी चीज़ें मुकद्दम रख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको बात करते हैं। वहाँ अच्छा, उस्मान भट्टी साहब, जियो न्यूज़ से। भट्टी साहब, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में ज़ैन बुगटी साथ छोड़ गए और इतलात हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने भी असम्बलियाँ तोड़ने की समरी लिख दी है। क्या मामलात नए इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं? बिलावल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्या अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हो सकते हैं? जी देखें उल्फत साहब, अगला प्राइम मिनिस्टर तो बिलावल भुट्टो ने खुद अनाउंस कर दिया कि वो नून लीग से होंगे, क्योंकि कौमी असम्बली में नून लीग की अक्सरियत ज़्यादा है। अभी आपने कहा शाहजैन बुगटी जो है, नए इलेक्शन हो जाएंगे, असम्बलियाँ टूट जाएंगी, तो फिर वो इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में शहबाज साहब की उन्होंने बात की है। अच्छा, जो नए इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अभी नए इलेक्शन की बात हो ही नहीं रही है। अभी बात हो रही है अबूरी सेटअप की। 6 माह बाद, साल बाद या 1.5 साल बाद क्या हालात बनते हैं, इस पर तो भी डिस्कशन ही नहीं है। डिस्कशन अभी की हो रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आपको बहुत अहम खबर देने जा रहा हूं कि आज हुकूमत के एक बहुत अहम अलायंस जो हैं PMLQ, वो आज हुकूमत से अलहदगी अनाउंस करने जा रहे हैं, जो मेरे बावसूख ज़राए हैं। चौधरी परवेज़ लाई जो है वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, शुजा हुसैन साहब पहले ही इस्लामाबाद हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई को वज़ारत आला देकर उनको चुप करा सकते हैं, इमरान खान साहब के पास इस वक्त वो नंबर्स ही नहीं है पंजाब में। अच्छा, काफ लीग की अपनी कोई सोच नहीं है, काफ लीग पिंडी की सोच है, तो क्या आप समझते हैं कि काफ लीग अपनी कोई है जो पीछे से डोरियां ला रहा है? बाप, MQM, काफ लीग, ये किसी की पार्टी है, ये आवाम की पार्टी नहीं है। उल्फत साहब, आप अपने सवाल में कह गए हैं कि ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी, PMLQ, MKM, GDA, इनके ताने बाने कहीं और मिलते हैं। जैसे इनको कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ये उस इंस्ट्रक्शंस पर चलते हैं। ये तो सबको पता है। जो अवामी ग्रास रूट लेवल की पार्टीज़ हैं वो PTI, पीपल्स पार्टी और PML हैं, जो एक नज़रियाती लोग हैं और इनकी फॉलोइंग भी है। मगर आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आज हुकूमत के एक बहुत अहम इत्तेहादी वो भी साथ छोड़ जाएंगे। असम्बली इमरान खान असम्बली तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं? देखें, जो लोगों की ये परसेप्शन थी कि इमरान खान साहब जो है वो नए जो है वो DG जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी जगह किसी और को वो अपॉइंट कर सकते हैं, मगर मेरी इमरान खान साहब के बहुत ही करीब जो उनके घर के फैमिली मेम्बर, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा उनके ज़हन में कोई स्टेप नहीं है। अलबत्ता वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के ऑप्शन उनके पास है, अर्ली इलेक्शन कराने का ऑप्शन उनके पास है। मेरे ख्याल में नई तैनातियाँ ही पाकिस्तान की सियासत में तलातुम की असल वजह है और कोई वजह ख़ास नज़र आती नहीं है। आरिफ मलिक साहब, बोल न्यूज़ से, खुदा की कायनात के सबसे बड़े चैनल के बहुत बड़े रिपोर्टर हमारे साथ, क्योंकि बोल क्लेम करता है कि सबसे बड़ा चैनल है और यकीनन हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। अरे भाई आप सॉरी मैं जस्ट फॉर जोक से बात की थी और यकीनन हम सब जर्नलिस्ट हैं, भाई हैं। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि
लॉन्ग मार्च का ऐलान, फिर पीडीएम का साथ छोड़ना और ये सारी चीज़ें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के इवेंट्स करती हैं और करती रही हैं, माजी में भी होते रहे हैं, लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज होते रहे हैं, रैलियाँ निकलती रही हैं, इस्लामाबाद जाके धरने देती रही हैं पॉलिटिक्स पार्टीज। इससे पहले पीटीआई ने इस तरह की है। तो ये एक हैपनिंग इस तरह की करने की वजह ये भी होती है कि अपने आप को ज़िंदा भी रखना होता है आवाम के अंदर, इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी करके। पीएमएलएन ने काफ़ी अर्से से ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की थी। जलसे अलबत्ता उन्होंने कुछ किए, पंजाब के अंदर जलसे किए, वो 1-2 जलसे किए जिससे पब्लिक गैदरिंग की, लेकिन वो मोमेंटम नहीं बना। आज भी अब लॉन्ग मार्च हम कवर करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा जो नून लीग का एक वैसे हम परसेप्शन सुनते हैं बाहर से, जीटी रोड की पार्टी है और वो बहुत उसकी पब्लिक के अंदर से है तो किसी बनने दी पार्टी रह गई पंजाबी को जो हम मतलब कि समझते आए हैं कि ये जीटी रोड की पार्टी है और गुजरांवाला तक इसका बहुत ज़्यादा वोट बैंक है और ये मतलब इतने लोग लेके चले जाएंगे कि वहाँ पे अगर इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे हुकूमतें गिर जाएंगी। लेकिन सूरत-ए-हाल इस दफ़ा जो है मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अभी तक देखें, कल से यहाँ पर बैठे हैं और अब ये फ़ोन कर रहे हैं अपने मेयर्स को, डिप्टी मेयर्स को, काउंसलर्स को वहाँ आएँ, शामिल हों, बैठें यहाँ पर, हमारे साथ जाएं और लोगों को बुला रहे हैं। देखिए, जब भी कोई लॉन्ग मार्च होते हैं लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, पार्टी के लोग लेके आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट के इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर इश्तिहारों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, मोबिलाइजेशंस करते हैं। इनकी मोबिलाइजेशन सिर्फ यही है कि नवाज़ शरीफ आ रहा है, नवाज़ शरीफ आ रहा है, मरियम आ रही है। ये जो मुस्तकबिल के ये जो फ्यूचर के ये सीगे होते हैं, ये आ रहा है, लोग अब सुन चुके हैं, काफ़ी सुन पिट चुके हैं। अच्छा मलिक साहब, क्या आज इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं? आज बहुत बड़ा जलसा है पीटीआई का और आज शायद उनकी सियासत का निचोड़ है। देखिए, कभी वो ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है, एक उसे पॉलिटिकल लाइफ मिली है इमरान खान को, अपोजिशन ने जो काम किया है, अगर ये साल इंतज़ार कर लेते शायद उसकी पॉलिटिकल जो लाइफ थी वो ख़त्म हो सकती थी। उसे तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिल गई है, वो तो पब्लिक गैदरिंग, बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग कर रहा है, वो तो मैस मोबिलाइजेशन की तरफ चला गया है, उसको तो पब्लिक स्टंट मिल गया है। इतने बड़े बड़े पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में जाके जलसे कर रहा है। इन्हें भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ। नई लाइफ लाइन मिल गई है इमरान खान साहब को और वो पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो गए। मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समझ से इनका ताल्लुक़ है। मोहसिन भाई, आपसे सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्या असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं? इत्तेहादी तो अब साथ छोड़ना शुरू हो गए, दीवारें, रेत की दीवारें गिरना शुरू हो गई हैं। नहीं उल्फत भाई, असम्बलियाँ तो शायद ना टूटने जाएँ, अभी भी 2-3 दिन हैं। और आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में 24 घंटों में या 12 घंटों में या 6 घंटों में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह शाहजैन बुगटी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मिल रहे हैं, चौधरी बिरादरान ने कहा था हम इस्लामाबाद में मीटिंग करेंगे, आज वो इस्लामाबाद हो गए। तो चीज़ें जो हैं वो ड्रामाई अंदाज में चेंज हो रही हैं। अगर इत्तेहादी फुल फ्लैज इमरान खान के साथ खड़े होते तो आज उनका जो नारा है यानी निकलो पाकिस्तान के लिए, तो वो उनके साथ 27 के जलसे में स्टेज पर होते। तो हमारी इतलात के मुताबिक काफ लीग ने भी हामी नहीं बनी और जो पैगाम था कि इमरान खान का पैगाम लेकर आए हैं शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक, वो उसमें से एक पैगाम का थोड़ा सा हिस्सा ये भी था कि आप हमारे साथ 27 को शरीक हों। तो उससे पहले चौधरी परवेज़ ने हमसे बात करते हुए ये कह दिया था कि मज़हब पे नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो मज़हब के नाम पर इस तरह का करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। चौधरी परवेज़ इस तरह की छोटी हरकत कर चुके हैं मज़हब के नाम पे, जो उन्होंने बुनियाद इस्लाम बिल ला के जो दीन इस्लाम की बुनियादों को हिलाने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने ये कल यही कहा कि जो दीन के खिलाफ जाता है उसका इंजाम देखा जाता है। उन्हें परवेज़ का इंजाम देखा हमने कि झोली उठा के मांगते फिर रहे, कोई खैरात देने को तैयार नहीं है। अब देखें इस तरह की चीज़ें सियासत में चलती रहती हैं। अब आते हैं नून लीग का जो मेन आपका है, तो ये जितने चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लाहौर से आए हुए हैं। लोकल कितने, गुजरांवाला डिवीज़न है यार, जीटी रोड है, नून लीग का घर है, ठीक है। आधे लोग वापस रात को 12 बजे के बाद जो है वो न्याजी चौक वाले न्याजी चौक से पीछे, इसको नाकाम लॉन्ग मार्च कह सकते सर। ये नाकाम लॉन्ग मार्च है और बेदिली में ये निकाला गया अपनी नाक रखने के लिए, अदरवाइज़ कोई इरादा नहीं था इस लॉन्ग मार्च का इस गर्मी में, ठीक है। ये हाँ बिल्कुल बेदिली में निकाला गया और उस तरह मुनज़्ज़म भी नहीं हुआ कि चले कुछ ना कुछ आपका भरम रह जाता। आप ये करते, कोई इस तरह का इंतज़ाम कर लेते कि यार हमने ना 5 बजे निकलने हर जगह से और फलानी जगह हमारे मेन कैंप होंगे, तमाम जो कारकुनान हैं वहाँ पर पहुँचे, चले एक रैली का भरम रह जाता। लेकिन ये जितने चेहरे हैं, हम लाहौर में भी कोट लखपत में भी इन्हें देखते, ये वो चंद एक चेहरे हैं। और नून लीग जो है जीटी रोड की पार्टी कहा जाता है नून लीग को, बनने दी पार्टी रहे पंजाबी चौधरी खाला। हाँ वो मैं तो दसा, अगर जवेल लतीफ़ अपने 50 जो है वो
ਕੋਚਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਨਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਜੋ ये नाकाम शो है और मजबूरी में निकाला गया है। अच्छा, अरशद चौधरी साहब से बात करते हैं। एक सवाल सर माजरत के साथ, जी 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 आपकी निगाह में ये लॉन्ग मार्च कामयाब है या नाकाम है? देखें, जिस मकसद के लिए ये लॉन्ग मार्च शुरू किया गया था, वो मकसद तो अल्लाह के बाद कोई और पूरा कर। आप सुने, वो उनका पॉलिटिकली पूरा हो गया। एक अच्छा शो था। अभी गुजरांवाला में आप देख रहे हैं काफ़ी जोशो खरोश है। तो कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए था। मकसद इसका ये तो नहीं था कि जाके हुकूमत को गिरा देगा। लोग नहीं हैं, इतने लोग नहीं हैं। नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं, अब क़यादत भी देखें ना, मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज हैं। अगर नवाज़ शरीफ होते तो उसको कंपेयर आप इमरान खान से कर रहे हैं। इनकी क़यादत के मुताबिक आप समझते हैं कि पूरे क़यादत के मुताबिक ये ठीक है। चौधरी साहब बड़े सियासी आदमी है, हमारे भाई है। अच्छा, कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। अदनान शेख साहब ताई बड़े जोली किस्म के इंसान हैं। अच्छा शेख साहब, आपकी निगाह में ये लॉन्ग मार्च नाकाम है या कामयाब है? देखिए, मैंने इससे पहले कई लॉन्ग मार्च जो है वो कवर किए हैं। ये जो लॉन्ग मार्च नून लीग ने निकाला है, एज सच वो उतना कामयाब नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा दिखी गई नून लीग के इस लॉन्ग मार्च के अंदर। क्योंकि एक चीज़ को प्लान नहीं किया जाएगा, चीज़ें तरतीब से नहीं होंगी तो फिर इसी तरह ही खराबी पैदा होगी। इसी तरह। थैंक यू शेख साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पैसे से ये प्यार नून लीग वाले करते रहेंगे तो इस तरह की पैसा देना तो कोई इतना पैसा टेक अपने लिए है, पब्लिक के ऊपर लगाने के लिए होता पब्लिक के था, ये ऊपर तो पैसा क्या लगाने के लिए नहीं है। शफीक शरीफ साहब मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है हम न्यूज़ से। शफीक भाई, लॉन्ग मार्च नाकाम या कामयाब, 2 वर्ड्स। अभी तो बहुत कामयाब नहीं है। जो इनको वर्कर निकालना चाहिए था वैसे निकालने में ये कामयाब नहीं हो सके। जीटी रोड की पार्टी है, जीटी रोड से ये गुजर रहे हैं और जिस तरह का इस्तकबाल, जिस तरह के इनको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर इनको नहीं मिल रही है। थोड़ा सा मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है नून लीग को कि वो अपना जो पिलर है उसको मज़ीद मजबूत करें। मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। इब्राहिम लकी साहब इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी हैं, हमारे लीडर हैं। लकी भाई, लॉन्ग मार्च कामयाब है या नाकाम है? जो जीटी रोड की पार्टी लोगों के लिए तरस रही है और 2-2 घंटे एक जगह पे खड़े होकर वेट किया जा रहा हो, क्या कहेंगे? नहीं, मैं बुनियादी तौर पर अल्फत भाई ये कहना चाहूँगा कि ये जो लॉन्ग मार्च डिज़ाइन हुआ है, ये बुनियादी तौर पर उस तरह का लॉन्ग मार्च नहीं है जो एक खालिस्तान सियासी जद्दोजहद के नतीजे में निकलता है। मिसाल के तौर पर एक लॉन्ग मार्च मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाला गया, की अख्तियां पे के कर दिया है। नहीं, वो इसकी देखें, इसके एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि आपने एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो फाइल की है, उसके सक्सेस के चांसेस हैं जो हमें नंबर्स गेंद के हवाले से बताया जाता है। ये भी कॉन्फिडेंट हैं और हुकूमत भी कॉन्फिडेंट है। आपके नज़दीक ठीक है? नहीं, ये इतना की शो लगना था। देखें, लोग बहुत तंग हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकल रहे लोग? नहीं, ये देखें, मैं असल चीज़ है, लोगों ने जो आस लगाई है वो वोटिंग पे लगाई है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। मैंने आपको बताया ना, हमारे लीडर है और लीडर घुमा फिरा के बातें करते हैं। सदर है हमारे पीयू पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इब्राहिम लकी साहब। अब आपने बात की। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये उस तरह का एक डिज़ाइंड लॉन्ग मार्च नहीं है। देखिए, इसमें आप कंपनी की मशहूरी अलग काम में। देखिए, ये लीडरलेस ये लॉन्ग मार्च है। देखिए, लॉन्ग मार्च जो होता है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। लॉन्ग मार्च जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। जब बहुत बड़ी बात कह के और आपको खुद नहीं, देखिए, मरियम नवाज और हमजा लीडर नहीं है। जब ये दोनों होंगे तो इनकी लीडरशिप जो है वो क्वेश्चन होगी। अगर मरियम नवाज अकेले निकलती तो उसको आप कह सकते थे कि ये एक अच्छा लॉन्ग मार्च है, लेकिन जब आप दोनों को इकट्ठा मर्ज करेंगे तो वो लीडरशिप नहीं कहलाएगी। लीडरलेस लॉन्ग मार्च, बड़ी बात करके हमारे इब्राहिम लकी साहब। सईद बलोच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कैनेडियन नेशनल हैं, आज न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। ये लकी भाई ने कहा कि कमारे भी हैं। बलोच साहब, आप क्या समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च को, ज़ाहिर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 3 बार इक़्तिदार कर रही हो, पंजाब में साल से इक़्तिदार में रही हो, जीटी रोड की पार्टी कहलाती हो, गुजरांवालों को अपना घर कहती हो, इतने बंदे नूं तरस रही हो, की कहूँ? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सिर्फ कमारा नहीं बल्कि कंफर्म कमारा हूं। और दूसरी बात ये है कि ये लॉन्ग मार्च जिस तरह से तवक्को मैं कम से कम कर रहा था ना कि इस तरह का होगा, ये उस तरह का लॉन्ग मार्च कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लॉन्ग मार्च कोई नहीं है। हालांकि मरीम नवाज़ जब होती है तो कहा जाता है जी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो कमारा और कंफर्म कमारा क्या होता है? फ़र्क होता है कि कमारा जो है ना वो ऐसे ही डामाडोल सा होता है, तो कंफर्म कमारे का मतलब ये है कि वो जूं का तूं है। उल्फत भाई, जैसे इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो ये एब्सोल्युटली कवारे हैं। अच्छा जी,
یہ ہم نے سارے جرنلسٹوں سے بات کی اور اکثریت کا یہی کہنا تھا کہ یہ اتنا لانگ مارچ نہیں ہے جو مسلم لیگ نون جی ٹی روڈ کی پارٹی کہلاتی ہے اور جتنا مسلم لیگ نون اپنا ووٹ بینک کلیم کرتی ہے، تو عوام میں شاید وہ مقبولیت اب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض دوستوں کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ایک نئی لائف لائن ملی ہے اور اس جو تحریک عدم اعتماد ہے اور اس ساری احتجاجی سچویشن نے اور اپوزیشن کے اتحاد نے عمران خان کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اہم ہے اور انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔